हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जो नेविगेशन बार होता है उसको बनाएंगे, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। और साथ ही हम बनाएंगे इस कर्सर की जगह पे हम इस फ्लावर को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं जैसे ही, और इसको हम फुल प्रोजेक्ट एक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें सिर्फ नेविगेशन बार और इस कर्सर को बनाया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बेसिकली कीजिएगा। और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। तो जैसे मैं इसको रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट, और जैसे ही मैं इसको पहले ही यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये स्क्रीन हो गया। और जैसे ही मैं इसको अपने फ़ोन के स्क्रीन में लाऊंगा तो हमें ये इस तरह का इंटरफेस जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। और हमारे कर्सर की जगह पे इस फ्लावर को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको जैसे मैं इसको करूँगा क्लिक, ये हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। तो आज हम इसको बनाएंगे एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, और साथ ही इस कर्सर को हम चेंज करेंगे। और अगले वीडियो में हम बनाएंगे होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस का पेज और एक कॉन्टेक्ट पेज भी हम बनाएंगे अगले वीडियो में। वीडियो को हम शुरू करते हैं। अरे यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं VS कोड में सबसे पहले HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Shift+1 एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ, हमें यहाँ पे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट होता हुआ दिख गया। और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो भी हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें कर लेनी होती है। जैसे कि सबसे पहले लिंक, अपने CSS को लिंक करें। तो यहाँ पे जैसे मैं CSS, तो यहाँ पे ये फोल्डर का नेम मेरा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी style.css से हमने फोल्डर बना लिया है। जो भी हम स्टाइल करेंगे हम इसके अंदर करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें रेमिक्स आइकन को भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे हम अपने गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे और सबसे पहले मैं लिखूँगा रेमिक्स आइकन, एंटर। और हम इस पहली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं उसके बाद जाऊँगा गिटहब पे, और इसके नीचे मैं इसके CDN को मैं करूँगा कॉपी। इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे कि हम नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो CDN है इसको हमें करना है कॉपी। तो हम इसको करेंगे कॉपी और अपने style.css के ऊपर यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V। और अब हम इसके जो भी आइकन्स होंगे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब जब हम यूज़ पड़ेगा हम रेमिक्स आइकन में ऐड कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा फॉन्ट्स। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा गूगल फॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स एंटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट्स को सेलेक्ट करूँगा। जो भी फॉन्ट्स हमें अच्छा लगा हमें उसको अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा अच्छा सा कोई फॉन्ट्स देखेगा तो हम उसको, इसको मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये जो है फॉन्ट्स को हम यूज करेंगे यहाँ पे गेट फॉन्ट्स, और यहाँ पे गेट एम्बेड कोड। और इसके बाद ये जो हमें लिंक दिख रहा है हम यहाँ से करेंगे कॉपी कोड, और इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे कर दूंगा Ctrl+V। और इसके बाद ये जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं करूँगा Ctrl+C। और अपने style.css के अंदर जो हमारा ये, इसके अंदर मैं कर दूंगा Ctrl+V। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लिया है। अब हम सीधा चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा अपना। तो सबसे पहले मैं इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ, जो कि डॉक्यूमेंट्स है। मैं इसको लिख देता हूँ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा यहाँ पे जो टाइटल था वो चेंज हो चुका है, जो हमने रिस्पॉन्सिव लिखा था। और अब दोस्तों, अब मैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में, मैं कर्सर को बाद में, पहले मैं नेव बार बना लेता हूँ, या ये कह सकते हैं हेडर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर, और इसके अंदर एक लोगो
तो लोगो भी रहेगा जैसे कि माई एस फ्लावर लिख देता हूँ मैं, फ्लावर, माई फ्लावर। और उसके बाद एक यूएल और नेव बार मैं बनाऊंगा एक। और इसके अंदर एंकर टैग, इसके अंदर मैं एक सबसे पहले मैं ले लेता हूँ होम, और उसके बाद कंट्रोल CVV, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, और अबाउट के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। और उसके बाद मैं एक लॉगिन के लिए यहाँ पे एक लॉगिन बटन ले लेता हूँ, बटन लॉगिन BTN, मैं उसके क्लास दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। और अब हम इसको स्टाइल करेंगे अपने style.css में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मार्जिन में कर देता हूँ 0, और इसका पैडिंग में मैं कर दूंगा 0, और बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद मैं इसको सबसे पहले मैं हेडर को स्टाइल करूंगा। तो हेडर को मैं दे दूंगा सबसे पहले विद 100%, और पैडिंग में दे दूंगा टॉप बटन से दे दूंगा 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट से दे दूंगा मैं 60 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसके डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे हमारा एलिमेंट बिटवीन हो जाएंगे। और उसके बाद मैं एक एक करके अब स्टाइल करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने लोगो को स्टाइल करूंगा, जो कि हमने अपने HTML में यहाँ पे क्लास क्रिएट किया था लोगो। तो क्लास को हम CSS में डॉट लोगो, और इसको सबसे पहले मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तो फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 2 REM, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको कम कर देता हूँ 1.5। और उसके बाद इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अगर मैं अपर केस करूँ तो ठीक है। और इसके बाद जो मैंने स्पेन टैग लिया था हमारे लोगो के अंदर, जो स्पेन टैग है, मैं उसके कलर को मैं कर दूंगा रेड, ठीक है। और उसके बाद मैं सेकंड जो हमने एक क्लास क्रिएट किया था नेव बार के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, सबसे पहले मैं उसके टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा नन, जो हमें नीचे वो जो डॉट दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और उसके बाद मैं इसके पैडिंग दे दूंगा, टॉप बॉटम से मैं दे दूंगा 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं दे दूंगा 15 पिक्सल, ठीक है। और इसके भी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ही दे देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मैं अपर केस कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और उसके बाद मैं इस नेम बार के एंकर टैग पे जब मैं होवर करूं तो इसका बॉर्डर बॉटम से हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसको मैं कंट्रोल CV कर दूंगा। और इसको टॉप बटन से एक बॉर्डर होगा टॉप, तो जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ जिसके भी जो ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लॉगिन, जो हमारा लॉगिन BTN जो बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो लॉगिन BTN क्लास लिया था, इसको थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। इसको बस मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप बटन से 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से भी मैं दे दूंगा 15 पिक्सल। और इसके बॉर्डर रेडियस को मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस को थोड़ा कर दूंगा 5 पिक्सल। और इसके बाद मैं हेडर को एक बॉर्डर बटन दे दूंगा, बॉर्डर बटन से मैं एक दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा हमारा जो, हेलो, हाँ
बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा विथ थोड़ा सा मैं इसको और साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जैसे ही मैं इसके डिस्प्ले मोड को तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड के लिए हमने एक नेविगेशन बार बना लिया है। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने से पहले मैं इसमें रिमिक्स आइकन को ऐड करूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मेनू लिख कर मैं जैसे ही एंटर करूँगा, हमें यहाँ पे बहुत से आइकन मिलेंगे। मैं फर्स्ट वाले को करूँगा कॉपी, इसको मैं कर दूँगा कॉपी, और यहाँ पर इस लोगो के बाद इस लोगो के ऊपर मैं एक मेनू नाम से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, मेनू, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी। और इसके बाद जैसे हमारा ये इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं हेडर के ऊपर ही मैं इसको यहाँ पे डॉट मेनू और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1.7 REM, और इसके फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेट मैं कर दूंगा 800, और इसके बाद मैं इसको दे दूंगा डिस्प्ले नन। ठीक है, अब मैं इसके डेस्कटॉप मोड को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम हमने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप मोड के लिए नेविगेशन बार बना लिया है, जो एकदम बेसिक सा है। हम इसमें थोड़ा सा आगे स्टाइल करें, लेकिन सबसे पहले हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूँगा। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे ये जो पिक्सल हमें दिख रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे पिक्सल किया तो ये नीचे इस तरह का आ रहा है, जो कि हमारा जो ये फ़ोन में इस तरह का अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे, पहले इससे अच्छा है कि मैं इसको डेस्कटॉप मैप को मैं अपने सिस्टम से चेंज कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कॉप। और यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा, मीडिया स्क्रीन, और इसका मैक्सिमम विथ जब इसका हो जाए 900 पिक्सल, तो हमारा जो डॉट मेनू है उसका डिस उसका डिस्प्ले हो जाए इनिशियल। और इसके बाद जो हमारा नेम बार है उसको मैं कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मैं कर दूंगा टॉप से 100%। और मैं हेडर टैग को पोजीशन में कर दूंगा रिलेटिव, और इसके बाद टॉप से 100%, और लेफ्ट से मैं कर दूंगा 0, और इसके विद को मैं कर दूँ इसके विद में कर दूंगा 100%, और हाइट को भी मैं कर दूंगा 100 VH, और इसके बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा विथ। और इसके बाद इसके जो ने बार के अंदर जो हमारे एंकर टैग है, इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक, और इसका मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर। और इसके बाद जब भी हमें इस तरह का ये जो हमारा इसके अलाइन आइटम में कर दिया सेंटर। अब इसको मैं जो हमारा जो ये पोजीशन, इसको मैं लेफ्ट से कर दूंगा 100%, माइनस का 100% में कर दूंगा 100%। और मैं चाहता हूँ मैं जब भी इस मेनू पर करूँ क्लिक तो हमारा वो नेविगेशन बार दिखे, और जैसे मैं करूँ इस पर क्लिक तो हमारा नेविगेशन बार हाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को हम सबसे पहले अपने बॉडी टैग के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी script.js से हमने एक
फाइल बना लिया है और इस बॉडी टैग के अंदर मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट src और जो हमारा यहाँ फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट जेएस, इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने HTML में ऐड कर दिया। अब हम स्क्रिप्ट जेएस में ऐड कर दिया। अब हम इसको स्क्रिप्ट जेएस में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं मेनू को टारगेट करता हूँ। तो मैं कॉन्स्ट और यहाँ पे मेनू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे मैं मेनू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे मेनू को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मेनू पर हो क्लिक, और सबसे पहले उसके बाद मैं चाहूँगा मैं कॉन्स्ट, मैं नेव बार को भी एक कॉन्स्ट के अंदर ऐड करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैं नेव बार को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेव बार। अब मैं चाहता हूँ जब भी मेनू पर हो क्लिक, तो मेनू पर जब हो ऐड इवेंट लिस्नर और जब मेनू पर हो क्लिक तो एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन के अंदर में नेव बार जो हमारा है वो क्लास लिस्ट डॉट टॉगल और एक्टिव हो जाए, एक्टिव। और जब हम आएंगे स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पर मैं इस डॉट नेव बार डॉट एक्टिव और इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट से 0 और इसके अंदर मैं लगा दूंगा ट्रांजेक्शन ऑल QVZ 094.5S और जैसे ही मैं इसको करूँगा क्लिक, हमारा नेविगेशन बार दिख रहा है और जैसे मैं इसको करूँगा क्लिक अगेन ये हाइड हो जाएगा। तो हमारा ये रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनकर तैयार हो गया। तो हमें इस तरह का, और इसको जैसे ही ये डेस्कटॉप मोड है, इसको हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हमें रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे लॉगिन पेज बेसिकली कैसे बनते हैं उसको हम बनाएंगे अगले वीडियो में।